हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभिजीत झा सेट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि मेरा लेक्चर फर्स्ट है स्टूडेंट। ये क्लास 11 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग सेट थ्योरी को क्यों पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे इसके डेफिनेशन को। सेट थ्योरी का यूज मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांच में है, जैसे जियोमेट्री ले लें, सीक्वेंस ले लें, प्रोबेबिलिटी ले लें, एंड रिलेशन एंड फंक्शन etc, कोई भी ले लें। इन सभी ब्रांचेस में सेट का यूज है, तो इसलिए सेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सबसे पहले आज सेट के डेफिनेशन को समझेंगे। सेट का डेफिनेशन क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यहाँ पे किसका कलेक्शन करना है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, और किसका? ऑब्जेक्ट का। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑल इन दिस यूनिवर्स, जितना भी इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जब हम इस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डेफिनेटली कह सकते हैं, तो स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा? कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड का। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। और द कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में स्टूडेंट किसका कलेक्शन करना है? तो वोवेल का कलेक्शन करना है। हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट जो 26 लेटर आते हैं, उसके अंदर में ओनली 5 लेटर ऐसा होगा, ए, ई, आई, ओ और यू, जो वोवेल होंगे। तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं। इस तरह का एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या है? 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर है। इस नेचुरल नंबर में इफ हमें इवन का कलेक्शन करना हो, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पे इवन नंबर होगा 2 4 6 8 एंड 10। तो ये जो कलेक्शन होगा स्टूडेंट 2 4 6 8 10, ये क्या कहलाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा बिटवीन 1 to 10 नंबर। 1 से 10 नंबर के बीच में, 1 से 10 के बीच में 2 4 6 8 10, ये क्या होगा? इवन नंबर का कलेक्शन होगा। ओके, आगे हम समझते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये समझने से पहले हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर क्या बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट सेट के अंदर बोलते हैं एलिमेंट, पॉइंट एंड मेंबर। आप ऑब्जेक्ट को एलिमेंट, पॉइंट, मेंबर कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग सेट में ऑब्जेक्ट वर्ड के लिए यूज करेंगे एलिमेंट, पॉइंट एंड मेंबर। और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से स्टूडेंट। कैपिटल लेटर मींस इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी कैपिटल लेटर होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड etc। इस तरह हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट का डेफिनेटली कलेक्शन करते हैं, डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर बोल सकते हैं, तो वो कलेक्शन मेरा उस टाइप का कलेक्शन जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है स्टूडेंट। आइए यहां से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
जब कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर आता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए बिलोंग टू द सेट ए कोई क्या है, एलिमेंट है जो कि सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट रिटर्न एज ए बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का साइन क्या बताता है कि ए जो एलिमेंट है वो इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट का मेंबर है, इस सेट का एक पॉइंट। इफ ए does not belongs to set A, यदि A कोई एलिमेंट है जो सेट A में बिलोंग्स नहीं करता है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A does not belongs to set A। इससे ये पता चल रहा है स्टूडेंट कि A एलिमेंट जो है वो सेट A में बिलोंग्स कर रहा है, इस एलिमेंट जो है वो सेट ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो जब बिलोंग्स करता है मींस जब कोई भी सेट का एक एलिमेंट ए होगा तो ये लिखेंगे हम कि ए बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग ये होगा कि सेट ए के अंदर एलिमेंट ए नहीं आता है। आगे आइए कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सेट का कलेक्शन कैसा होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन the collection of all odd natural number between the collection of all odd natural number between 1 to 10। यहाँ पे हम लोग किसका कलेक्शन करेंगे स्टूडेंट, तो ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन करेंगे। किसके बीच करेंगे, तो 1 to 10 के बीच करेंगे। 1 to 10 नेचुरल नंबर को कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके बीच हम लोग देख रहे हैं कि ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है 1 3 5 7 9, ये क्या होगा स्टूडेंट, इस सेट का किसी सेट का ये मेंबर होगा और हम इस तरह के सेट को डेफिनेटली कह सकते हैं मींस इसका कलेक्शन पर्टिकुलर ऑड नंबर के लिए होगा। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर होगा ये क्या होगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। आइए एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। The collection of all prime number less than 10। किसका कलेक्शन करना है स्टूडेंट, तो ऑल प्राइम नंबर का कलेक्शन करना है जो लेस देन 10 हो। लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ये चार जो लेस देन 10 प्राइम नंबर होते हैं इसका कलेक्शन डेफिनेटली है, इसका कलेक्शन हम कर सकते हैं। सो कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10 इज रिप्रेजेंट ए सेट। ये स्टेटमेंट एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से आगे आइए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं कि
हाउ टू डिस्क्राइब सेट, सेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आइए स्टूडेंट सेट को समझते हैं। सेट को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग दो तरीके से, रोस्टर फॉर्म, इसी को टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं, एंड दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म को समझेंगे। रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्टूडेंट, इस फॉर्म के अंदर हम लोग किसी भी सेट को इस ब्रैकेट के अंदर, एलिमेंट को इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और कॉमा देते हैं, इसके बीच एलिमेंट के बीच कॉमा देते हैं। इस तरह करके हम लोग रोस्टर फॉर्म को लिखते हैं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट की स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5। यहां पे क्या है स्टूडेंट, ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5, हमें एक सेट रिप्रेजेंट करना है। इस सेट में कौन कौन से मेंबर आएंगे पहले हम लोग ये समझते हैं। जब हम लोग लेस देन 5 का मीनिंग होता है 1 2 3 4, बस इतना ही लेना है, क्योंकि 5 को कंसीडर हम लेस देन में नहीं करते हैं। जब लेस देन इक्वल होता है तब हम 5 को कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे 4 एलिमेंट में ही हमको देखना है, 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 में ऑड नेचुरल नंबर कौन है, तो ऑड नेचुरल नंबर में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह करके सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट होगा, 1 होगा एंड 3 होगा। हम लोग रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कलेक्शन लेते हैं, मेंबर का कलेक्शन लेते हैं और फिर कलेक्शन को इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। अब आइए समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्टूडेंट, ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट अंडर दिस मेथड डिस्क्राइबिंग ए सेट वी लिस्ट द प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखने का ये तरीका होता है x सच दैट x हैज प्रॉपर्टी p। इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे एक सेट कंसीडर करते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म में है। इस रोस्टर फॉर्म को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, मींस इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने का क्या टेक्निक है। इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये कलेक्शन किसका है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये कलेक्शन नेचुरल नंबर का है और नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, तो x जो एलिमेंट है इस सेट का ये बिलोंग्स कहाँ पे कर रहा है, तो नेचुरल नंबर में कर रहा है। एंड कंडीशन क्या है इसके साथ कि ऑल नेचुरल नंबर का कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन सिर्फ इतने का है गाइस 1 2 3 4 5, मींस लेस देन 6, ऐसे लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, a इज इक्वल टू लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 5। हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि x का वैल्यू 5 के इक्वल भी होगा और 5 से छोटा भी होगा। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह करके आज हम लोग सीखे सेट का डेफिनेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। फिर हम लोग सीखे हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ से हम लोग आसानी से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब तक के लिए
धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट से रिलेटेड सेट के टाइप को समझेंगे और पढ़ेंगे। उसके बीच हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट होता है, एज लाइक इम्पटी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। समझेंगे कि इम्पटी सेट, नल सेट, वॉइड सेट क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना बताना चाहूंगा, ये तीनों नेम एक ही सेट के होते हैं, इम्पटी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। एंड सिंगलटन सेट को समझेंगे, फाइनाइट सेट को समझेंगे, इनफाइनाइट सेट को समझेंगे और आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेट के, जो मैं लेक्चर 2 में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।